तो मेरा प्रश्न उसके ऊपर था जो आपने बताया था एक बात कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, उसमें 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 मैंने ये लिखा था कि जैसे ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व की जगह क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो विचार है वही एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं सृष्टि के अंदर, ऐसा करके मेरा प्रश्न। देखिए, ये जो है बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जय कृष्णमूर्ति जी की। जी। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो पहले इसका अर्थ जो है कि इसका जो हम हमारे अनुसार बता रहे हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्जर्विंग में ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर ये दोनों होते ही नहीं हैं। जय कृष्णमूर्ति जी यही कहना चाहते थे और इस एक स्टेटमेंट को उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। अब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, जैसे आपने पेड़ को जाना या आपने किसी भाव को जाना, क्या बिना अपनी ऑब्जर्विंग के विद्यमान हो सकता है? हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्विंग है, जो आपका जानना है उस ऑब्जेक्ट को, क्या उस जानने से आप उस ऑब्जेक्ट या कहें दृश्य या ऑब्जर्व को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जानने से आपको समझाने को, जानना ऑब्जर्व मतलब दृश्य, यदि हिंदी में कहा जाए तो। दृश्य मतलब वह जो कि जाना जा रहा है, तो दृश्य मतलब वह जो कि जाना जा रहा है। दृश्य मतलब वह जो कि ऑब्जर्व्ड है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्विंग से आप उस ऑब्जेक्ट को जिसकी ऑब्जर्विंग हो रही है सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो जब दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता, तो आप जरा स्वयं विवेक करिए इस समय। ऑब्जर्व अर्थात दृश्य वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो कैसे सकता है बिना अपनी ऑब्जर्विंग के? इसका मतलब यही हुआ कि जो ऑब्जर्विंग है, जो आपका जानना है, अभी हम आपको कुछ प्रैक्टिकल भी बताएंगे, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी बात। जो आपका जानना है, ठीक है, वही उसका होना है। उदाहरण से समझिए, जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, वस्तुतः वहां पे घोड़ा नहीं है, कलर्स हैं, पिक्सल्स हैं, लेकिन आप उसको जान रहे हो ना घोड़ा करके। आपका ये जो जानना है वही घोड़े का होना है, वास्तव में तो कोई घोड़ा नहीं है। जानने वाला नहीं, घोड़ा भी नहीं, नहीं, जानने वाला की बात नहीं कर रहे हम, जानना की बात कर रहे हैं, नोइंग की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग की बात कर रहे हैं। हमारा मुख्य बिंदु ही यही है कि बिना ऑब्जर्विंग के, ऑब्जर्व्ड के स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली विद्यमान होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या आप इस पर सहमत हो रहे हैं? मतलब ऑब्जर्विंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, ये समझ में आ गया सूत्र या समीकरण? तो यदि ऑब्जर्व्ड है ही नहीं बिना ऑब्जर्विंग के, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी नहीं है, क्योंकि दोनों कोडिपेंडेंट है। और दृष्टा और दृश्य दोनों साथ ही साथ तो आते हैं। जैसे दिन है तो रात भी है, और रात है तो दिन भी है। यदि रात ही ना हो तो दिन जैसा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं? इसी तरह हाँ, तो बिना दृश्य के कोई दृष्टा हो नहीं सकता, बिना दृष्टा के कोई दृश्य हो नहीं सकता। तो ये जो ऑब्जर्विंग जो हम बोल रहे हैं, ऑब्जर्विंग ही दृश्य है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्विंग ही दृष्टा भी है। आप समझे? अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग। ये तो बौद्धिक बातें हो गई, एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। इस समय आप क्या देख रहे हैं? सामने दीवार है मेरे को। दीवार देख रहे हैं? अशोक जी, हमारी आवाज पहुंच रही है?
जी जी। इस समय जी आप भाई, इस समय आप क्या देख रहे हैं? दीवार है सामने। दीवार है ना, तो ये इस समय आपका ऑब्जर्विंग चल रही है दीवार की। हाँ हाँ हाँ। अब आपको हम एक फंडामेंटल बात बता रहे हैं कि जब आप देखते हैं तब आप सोचते नहीं हैं, और जब आप सोचते हैं तब आप देखते नहीं हैं। जैसे सिक्के के अंदर हेड और टेल ये दो होते हैं, यदि हेड है तो टेल नहीं, यदि टेल है तो हेड नहीं। इसी तरीके से जब आप देखते हैं उस समय में लुकिंग के टाइम पे थिंकिंग सोचना नहीं होता है, और जब सोचना शुरू होता है तब देखना नहीं होता है। इस चीज़ को आप खुद अभी जो है इमीडिएटली वेरीफाई करिए, ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे। आप देखिए, और जैसे ही कोई विचार आता है आपका देखना नहीं रह जाता है, देखना बंद हो जाता है। और जब वो फिर से आप लुकिंग में आते हैं तो फिर कोई भी विचार नहीं रहता है। थोड़ा सा इसको फ्लिप फ्लॉप की तरह इसको ज़रा करिए, फिर हमें बताइए। ठीक बात है। ठीक बात, सही बात हाँ। है। तो जब वो देखना भर था उसमें मतलब दीवार भी नहीं थी, क्योंकि दीवार शब्द थिंकिंग से आएगा, विचार से आएगा। हम्म। ठीक है। ठीक। और जब वहाँ पे वो भी विचार नहीं था, उस समय में आपकी भी कोई ऐसी उपस्थिति नहीं थी कि मैं देह के अंदर से देख रहा हूँ दीवार को। सिर्फ केवल मात्र लुकिंग भर थी, देखना भर था। जी जी। ये बहुत सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। हमारे को कभी कभी ये होता है कि इतना सिंपल है, इतना सरल है, लेकिन हम लोगों ने उसको उलझाऊ बना रखा है। जब ये लुकिंग थी तब उस समय में दृष्टा दृश्य थे, दीवार और दीवार को देखने वाला था। नहीं, उस समय तो सिर्फ जैसे कलर थे या दीवार थी बस यही। कलर्स और दीवार भी आप कैसे बोल सकते हैं? कलर्स और दीवार भी तो ये लुकिंग के अंदर जो है, देखने के अंदर। हाँ, उस समय देखना, हमने बोला ना कि जब आप देखते हैं तब आप सोचते नहीं हैं। तो जब वहाँ पे देखना भर है, सोचना नहीं है, तो कोई दीवार हो कैसे सकती है, कोई कलर हो कैसे सकता है? समझे आप? सही कह रहे हैं। बाद में लुकिंग है। हाँ, बाद में एक तो विचार आ जाएगा। आप इस प्रयोग को बाद में भी करिएगा। तो मैं समझ गया। हाँ, तो बाद में जब विचार आता है, जैसे विचार यही आ गया, मात्र एक शब्द आ गया दीवार। ठीक। इस एक शब्द ने क्या करा, वो जो आपका एक्सपीरियंस था देखने का, उसको इसने कंसेप्चुलाइज कर दिया। मतलब उसकी एक धारणा बना दी कि मैंने दीवार का अनुभव करा। इस एक विचार से, दीवार बोलने मात्र से या दीवार का मानसिक उच्चारण होने मात्र से क्या आ गया, दृश्य अर्थात दीवार। और इसी के साथ में भाई दीवार दृश्य है तो कोई इसको जानने वाला भी होना चाहिए, तो आ गया दृष्टा। तो ये दृष्टा और दृश्य का जो जोड़ा है, ये आता कब है, विचार के द्वारा। और विचार ने क्या करा, वो जो देखने का अनुभव था जिसमें ये विचार मौजूद भी नहीं था, क्योंकि देखने में सोचना होता नहीं है, उसने उस ऑब्जर्विंग को, उस लुकिंग को इसने कंसेप्चुलाइज कर दिया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम सभी लोग कंसेप्चुलाइज वर्जन देखते हैं रियलिटी का, मतलब अस्तित्व का हम धारणागत वर्जन देखते हैं, डायरेक्ट अस्तित्व नहीं देखते हैं। विचार के द्वारा उसकी धारणा बन जाती है, उसमें दृष्टा और दृश्य दोनों आ जाते हैं, और दृष्टा और दृश्य दोनों आने से हमको फिर ये देह भाव होता है कि मैं आँखों के द्वारा देख रहा हूँ, मैं कानों के द्वारा सुन रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, संसार मेरे बाहर है। मैं कंसेप्ट के हिसाब से मैं कुछ इसको पकड़ रहा हूँ प्रभु। लेकिन मैं इसका अभ्यास करूंगा बाद में। और काफी मतलब मैं इसको जो आप कह रहे हैं ना कि थिंकिंग अलग है, देखना अलग है, और दोनों में ही जब एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बहुत देखने की करने की कोशिश करूंगा अभ्यास को, जो आप बता रहे हैं। एक चीज कहा करते थे जय कृष्णमूर्ति जी, इसको थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा, कि कोई भी हमारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंसिंग होती है, उसके बाद में एक स्मृति आती है, मेमोरी आती है। एक्सपीरियंसिंग में वो मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी आती है बाद में।
वो मेमोरी जो है उस एक्सपीरियंसेस जो आप अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। हर एक एक्सपीरियंस के साथ में इसी तरीके से घटित हुआ करता है और हम इन स्मृतियों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये जो स्मृति है इसके अंदर है दृष्टा और दृश्य। तो आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि ऑब्जर्विंग, आपने क्या पूछा था? ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, ये जय कृष्णमूर्ति जी खां, ये क्या विचारों में विचारों का खेल है? तो हमारा कहना यह है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व का कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो ऑब्जर्व जैसा कुछ होता है, ना ही ऑब्जर्वर जैसा कोई एंटिटी है, सेल्फ जैसी वैयक्तिक सत्ता, इंडिविजुअल कोई पर्सन, ये दोनों ही नहीं है, विचार के ये बाई प्रोडक्ट हैं। अब आप समझ गए केवल मात्र क्या है? ऑब्जर्विंग है, और ऑब्जर्विंग मतलब नोइंग, और नोइंग मतलब कॉन्शियसनेस, या जिसको बोला जाए शुद्ध चैतन्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।